वैसे एक बात कहूँ आपको कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भी ये ज़रूर सोच रहा होगा इन बेटियों को, इन बहनों को देखकर कि वो तो एक गैर मुस्लिम है। वो सोच रहा होगा कि कितने बेगैरत लोग हैं ये, इस्लामिक कंट्री होने के बावजूद जो है इन्होंने अपनी बेटियों के सर नंगे करके मेरे सामने इनको नचवा दिया है। ये ज़रूर अल्फाज जो हैं ये उसने दिल में कहे होंगे और ये तमाचा इसने इन्हीं के मुँह पे मारा होगा। लेकिन जो तमाचा हमारे लोगों ने हमारे मुंह पे मारा है वो हमारे अपने ही उम्मत मुस्लिमा के लोग हैं, वो हमारे अपने ही हुक्मरान हैं। यकीन करें हम इतने मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं कि हम कतराते हैं बताने से भी। हमारे जो हालात हैं, हमारी जो हरकतें हैं, एक ज़माना वो भी था कि इस सरजमी के ऊपर जो है हक़ के लिए सदाएँ उठती थी। हरमैन की जो सरजमी है ना, वहाँ पे हक़ के लिए सदाएँ उठती थी। वहाँ के लोग जो हैं वो हक़ के लिए आवाज़ उठाते थे। वहाँ पे तलवारें जो हैं वो उठती थी हक़ के लिए, बातिल के लिए। लेकिन अफ़सोस कि आज वही तलवारें जो हैं नाचती हुई नज़र आ रही हैं, वो भी ऐसे लोगों के सामने जो लोग मुसलमान का ख़ात्मा करना चाहते हैं, जो उनका नामो निशान तक मिटा देना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें इस्लाम का लीडर होना चाहिए, लीडरशिप इनके पास है, ऑर्गेनाइज़ ये करते हैं इस्लाम को। लेकिन आज ये उन्हीं औरतों को, जिन औरतों ने अपनी जान दे दी गज़ा के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर जो है, जो चार दीवारी के अंदर औरतें बैठी हुई थी, उन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर दी इस्लाम को बचाने के लिए, इस्लाम की खातिर। वहाँ पे बच्चे जो हैं छोटे-छोटे, वो भूख से मर गए और आज ये लोग उन्हीं को पैसा दे रहे हैं और उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं, उनका इतना शान और शौकत के साथ वेलकम कर रहे हैं। यही पैसा, यही इन्वेस्टमेंट अगर शायद फ़लस्तीन या गज़ा को दी जाती ना, तो वहाँ पे भूख ख़त्म हो चुकी होती। और एक ऐसे शख्स का वेलकम इतना शान और शौकत के साथ कर रहे हैं जिसके हाथ शायद जो है खून से रंगे हुए हैं। ऐसे बच्चों, ऐसी माँओं या ऐसी बेटियों या ऐसी औरतों के खून से रंगे हुए हैं जिनका कोई कसूर नहीं था। और ये तमाचा ना पूरे उम्मत मुस्लिमा पे मारा गया है। इतनी खींच के तमाचा मारा गया है ना कि तुम्हारी क्या औकात है। वो शख्स जो सरेआम ललकारता है सबको, वो दावा करता है इस चीज़ का कि और इजराइल के साथ मिलकर ये हमले करवाता है। तो फिर आप मुझे बताएं कि ये कहाँ का इंसाफ है? आप कैसे अपने आप को बचा सकते हैं जबकि आपको बेचने वाले जो ज़मीर फरोश लोग हैं वो हमारे ही अपने हैं? उनसे कैसे लड़ा जाए, कैसे उनका खात्मा किया जाए? वो तो खुद उनको तस्लीम कर रहे हैं, इतने महंगे महंगे तोहफ़े देकर, इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ। और इस्लाम ने औरत को इज़्ज़त दी, उसके ऊपर पर्दे का ताज पहनाया और उसकी अज़मत का अलम इस तरह से बुलंद किया कि हमारे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उन्होंने इसके लिए कई जंगें लड़ी, हक़ में आवाज़ें बुलंद की, औरत को इज़्ज़त दिलवाई, औरत को हकूक़ दिलवाए। और आज ये वही लोग जो इस्लाम के नाम पे जिनको हुकूमतें मिली, जो हुक्मरान रहे हमारे, और वही लोग आज काफ़रों के सामने जो हैं अपनी माँओं, बहनों, बेटियों जो हैं उनके सर नंगे करके उनको नचवा रहे हैं और उनका वेलकम कर रहे हैं। ये है हमारा इस्लाम, ये हमारी हुक्मरान हैं और इन्हीं से हम सीखते हैं। यही लोग जो हैं हमारी पहचान हैं। और फिर क्यों ना मुझे बताएं वो लोग हमले करें, वो क्यों ना हमारे घरों में घुसकर हमारी इज़्ज़त पमाल क्यों ना करें। ऐ फ़लस्तीन वालों, गज़ा वालों, हमें माफ़ करना। शायद हम आवाज़ तो उठा सकते हैं लेकिन तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास वो ताकतें नहीं हैं जो अरब ममालिक के पास हैं, जो हुक्मरानों के पास होने के बावजूद जो है वो आवाज़ बुलंद तक नहीं करते। क्योंकि अब हमें यूँ लगने लगा है कि हमारे अरब ममालिक के लोग जो हैं, हमारे अपने हुक्मरान जो हैं, उन्होंने ट्रंप के कहने पे ही जो है इसराइल को तस्लीम किया हुआ है, सिर्फ इस हद तक कि आवाज़ भी नहीं उठानी उनके खिलाफ। तो फिर अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि उन्हें ये लगता है कि हम अगर आवाज़ उठाएंगे इनके खिलाफ, हम गज़ा की मदद करेंगे, हम फ़लस्तीन की मदद करेंगे, हम हमलावर भी होंगे, तो हमारी शान और शौकत जैसी ज़िंदगी, ये ऐशो इशरत, ये जो पैसा हमने इकट्ठा किया है, ये जो मुनाफ़क़त तरीके से हम लोगों को तस्लीम करते फिर रहे हैं, ये अपनी ज़िंदगियों को बचाने के लिए, अपने आराम के लिए कई घरों को बेसुकून कर दिया और कई जानें, सैकड़ों, हज़ारों, लाखों जानें जो हैं अपनी जानें बचाने के लिए इन लोगों ने से गवा दी हैं कि इन्हें रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ता। इन्हें सिर्फ़ अपनी हुकूमत की पड़ी है, अपनी ऐशो इशरत की पड़ी है और अपने लाइफ़स्टाइल की फ़िक्र है। यकीन जाने कोई किसी की फ़िक्र नहीं करता। गरीब जो है ना, गरीब आजकल उसका कोई भी नहीं है। और दोस्त भी अमीरों के हुआ करते हैं, वही वेलकम किया करते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी पीढ़ी आगे बढ़ानी है, अपने लोगों, अपने बच्चों के लिए जो है ये सेफ्टियाँ करते फिर रहे हैं। अफ़सोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हम जो है इस्लाम के नाम के ऊपर हम इतना पैसा भी इकट्ठा करते हैं और फिर वही पैसा जो है हम अपने लोगों पे उसकी इन्वेस्टमेंट नहीं करते।